ओम शांति। आज मुरली आधारित प्रश्न उत्तर कार्यक्रम पुनर्बार आम चैनल सहित जोड़ी होता भाई भौणी मानू अनेक अनेक हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। आज मुरली को सरलीकृत कर बुझेवाई आम सहित अच्छा ब्रह्मा कुमारी पार्वती भौणी। वर्तमान आज मुरली को आम प्रश्न उत्तर माध्यम आलोचना करिबा। ओम शांति। 19/2/2021 मुरली सार मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे तुम्हें माने यही कबर स्थान अर्थात श्मशान भूमि को परिस्थान अर्थात स्वर्गरे परिणत करुछ। सेथिपाई तुमर यही पुराणा दुनिया कबर स्थान प्रति संपूर्ण वैराग्य आसीबा उचित। प्रश्न रे आज बाबा पचारुचंती बेहद्र पिता निजर रुहानी संतान मानकर अति विचित्र सेवक अटंती किपरि। बाबा आज आम समस्तक पाई विचित्र सेवक हो जाइछंती। तेणु भौणी एबे प्रकृत रे बाबा आमर विचित्र सेवक हुई किपरि रुहानी संतान मानकर सेवा करुचंती से विषय रे आम निकट में आलोकपात करे। बाबा को कहीं विचित्र सेवक कह जायछि, बाबा किपरि विचित्र सेवक हुई आमर सेवा करुचंती। ओम शांति। बाबा आमर विचित्र सेवक से बाबा को मध्य कह जाए धोबा। कारण परमात्मा आसिचंती केवल विश्वर समस्त आत्मा मानंकु सत्प्रधान पवित्र करबा पाई। कारण पवित्रता ही सुख शांतिर जननी। तेणु परमात्मा जानिचंती जे सबु आत्मा माने पवित्र हे गला परे ही सुख शांतिमय दुनिया आसीबो, जोथिरे कि आत्मा सहित प्रकृति समस्ते सुखरे रहिबे। तेणु परमात्मा वर्तमान जो मनमना भवर मंत्र दौचंती से मंत्र द्वारा आत्मा सहित शरीर मध्य पवित्र हो जाउछि। तेणु परमात्मा को कहा जाइछि धोबा बोली मध्य। भगवान कहते परमात्मा आसी वर्तमान आमर आत्मा रूपी वस्त्र को सफा करुचंती संपूर्ण ज्ञान एवं योग द्वारा। तेणु स्वयं भगवान आमर विचित्र सेवक ही सेवा करुचंती। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ बाबा पिला मानकु बुझाउचंती। वर्तमान बाबा कहउचंती मुरली रे अहम आत्मा अर्थात मु आत्मार स्वधर्म हला शांत। भगवान आज बहुत सुंदर कथा हमको बुझाउचंती। जोग अग्नि सुनारे खाद मिसिबा द्वारा सुना पतित हो जाए, पुणी ताकू सफा करिबा पाई नियारे पका जाए। सेही भली एहार नाम हैला जोग अग्नि। भौणी बाबा आज हमको जोग अग्नि संबंध रे कहउचंती। तेणु ए जोग अग्नि रो शब्द को आपण टिके आम निकट रे स्पष्ट भाव रे रखंतु। जोग को अग्नि कहा जाउछि। कारण जेमिति अग्नि रे गोटे वस्तु देला परे से शुद्ध पवित्र हो जाए थाए, ठीक सेमिति आमे जेतेबेले परमात्मा को स्मृति रे बसंती ताकू जोग अग्नि कहा जाउछि। कारण आमे जेतेबेले बीज रूप स्थिति रे रहंती, आत्मा बीज स्वरूप, आत्मार पिता परमात्मा मध्य बीज स्वरूप। तो सेतेबेले आमे निज स्वरूप रे रहंती आ ज्ञान सूर्य परमात्मांकर सर्वशक्तिर किरण तले आमे एकाग्र चित्तरे रहंती। जेमिति कि ब्रह्मा बाबा योग करंती, तो ब्रह्मा बाबा सब बेले जागृत स्थिति रे रही थांती, पूरा अलर्ट हे बसथांती। ता सहित सी तांकर मेरुदंड को पूरा सीधा करी जागृत स्थिति रे बसथांती। तेणु आमे एभली परमात्मांकर परिचय परमात्मा द्वारा पाइले
तापरे परमात्मा सहित आमर लगन हो गला लगन हैला परे तांको सहित जो सर्व संबंध जोड़ी हो गला परमात्मा मगन रे आमे बुड़ी गले तेणु लगन परे मगन मगन परे अगन अगन अर्थात अग्नि तेणु परमात्मा प्यार अग्नि रे आत्मार सबु पाप धोई हो गला से कहा जाए परमात्मा स्मृति रे रहुथिबा जोग को जोगाग्नि बहुत सुंदर भाव में बुझे जोग अग्नि जोग को अग्नि कह कारण ये अग्नि द्वारा आत्मार पाप विनाश हो जाए। आज बाबा पुणी एक सुंदर शब्द आमको कहते तुमे कौनसी प्रकार हिंसा करूना तुमे केबे काहाकू हाथ भी लगाई न थाओ तुमे डबल अहिंसक अट भौणी डबल अहिंसकर यथार्थ अर्थ आम निकट में रखु डबल अहिंसक देवता मानक कहा जाए कारण देवता मानक पाखरे ना काम विकार रूपक हिंसा थाए ना क्रोध विकार रूपक हिंसा थाए काम विकार को सबु प्रकार विकार सरदार कही थांती कारण जो काम विकार थाए से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबु विकार से भरपूर होती थाए तेणु आम वर्तमान परमात्मा कहते काम विकार नरकर द्वार तेणु आम वर्तमान ना काम विकार ना क्रोध विकार को आम निज जीवन में एलाउ करवा तेणु आम समस्ते से डबल अहिंसक होगा उचित। बाबा बुझाउछंती ज्ञान एवं भक्ति तापरे वैराग्य होइथाय पुराना दुनिया प्रति वैराग्य यह है बेहद्र वैराग्य सेमानंकर है हद्र वैराग्य भौणी आज दुईटी शब्द आसुची गोटे है बेहद्र वैराग्य आ गोटे है हद्र वैराग्य तेणु बेहद्र वैराग्य भौणी क्या कह हद्र वैराग्य क्या कह दुईटी मध्य पार्थक्य आम निकट स्पष्ट करंतु। हद्र वैराग्य सन्यासी मानकर वैराग्य को कहा जाए कारण सन्यासी माने स्थूल रे त्याग करिथांती केवल घर त्याग बा गृह त्याग करिथांती आ सन्यासी माने नारी को नरकर द्वार कही नारी मानकर मुह चाहती नहीं तेणु से माने साधारणतः जंगल को पड़े जाइथांती किंतु परमात्मा हमको एठी बेहद्र वैराग्य कथा शिखई थांती तो बेहद्र वैराग्य अर्थ केवल गृह त्याग नुहे आमे समस्ते घर गृहस्थ रे रहिबा संबंधी मानक सहित रहिबा एठी किंतु आमे मन बुद्धि रे निज देह सहित पुराना दुनिया को संपूर्ण त्याग करिबा देह देहर संबंधी देहर पदार्थ वस्तु व्यक्ति वैभव सहित पुराना दुनिया को संपूर्ण त्याग करिबा कारण परमात्मा आम पाई नुआ दुनियार स्थापना करुचंती तेणु आमे मन बुद्धि रे संपूर्ण त्याग परंतु मन बुद्धि रे संपूर्ण तृप्ति संतुष्ट भरपूरता तेणु एठी कहा जायछि या कहा जायछि बेहद्र वैराग्य वृत्ति पुणी सेठी नारी को नरकर द्वारा कहले किंतु एठी परमात्मा हमको देखि देउचंती जे नारी नुहे से देवी तेणु आमे ताकू दैवी दृष्टि रे देखिले दैवी दृष्टि देखिबा आत्मिक दृष्टि रे देखिबार अभ्यास कले पुणी सेठी धन को माया कहले किंतु परमात्मा हमको बुझे दउचंती धन माया नहीं परंतु धन प्रति आमर आसक्ति को ही माया बेहद्र वैराग्य पछरे लुचि रही भौणी बहुत तृप्ति संतुष्ट। हाँ आज भगवान कहते भौणी जे प्रथमे तुमे शिवंकर भक्ति करुछ बहुत सुंदर मंदिर तैयारी करुछ एहाकू व्यभिचारी भक्ति कहा जाए एबे तुमे ज्ञान मार्ग रे अछ एहा हला अव्यभिचारी ज्ञान भौणी व्यभिचारी भक्ति एवं अव्यभिचारी भक्ति मध्य कौन पार्थक्य रही आमको टिके स्पष्ट करंतु। आमे समस्ते सत्य त्रेता युग रे तो देवी देवता थिले द्वापर युग रु आमे जेते बेले भूली गले अधा कल्प आमे अभिनय कला परे निजको भूली गले आत्मस्वरूपर स्मृति विस्मृति हेगा सेते बेले आमको दुख आसिला जेते आमे दुख रो अनुभूति कले सेते बेले ऑटोमेटिक दुख हर्ता सुखकर्ता पिता को मन पकेले
ଯେମିତି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ସାଧାରଣତଃ ମା ମନେ ପଡନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ସେମିତି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମର ଦୁଃଖକର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଶିବ ପିତା ପରମାତ୍ମା ମନେ ପଡିଲେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା ଚାଲିଲା, ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଉଥିଲା ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ସିନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ଶିବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହଉନି, ପୁଣି ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଏବେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣଉଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ। ଏକ ଶ୍ରୀମତରେ ହିଁ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ପୁଣି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ରୁହାନୀ ବିଦ୍ୟା ତୁମକୁ ପରମ ଆତ୍ମା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ କିପରି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଆସିଥାଏ? ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ, ତାପରେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ। ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ, ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀର ଗାୟନ ଅଛି, ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ପରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ମନା ଭବର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମନ୍ମନା ଭବ ମଧ୍ୟାଜି ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଏବେ ଏଠାକୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ରାଜ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛ। ଭଉଣୀ, ଏଠି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ମନ୍ମନା ଭବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମଧ୍ୟାଜି ଭବ। ତେଣୁ ସେଇ ମନ୍ମନା ଭବର ଅର୍ଥ ଏବଂ ମଧ୍ୟାଜି ଭବର ଅର୍ଥକୁ ଟିକେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ମନା ଭବ ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ପରମାତ୍ମାକୁ ପରମ ଧାମରେ ମନେ ପକେଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଜାଣି ମତେ ମନେ ପକା। ତେଣୁ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମନ୍ମନା ଭବ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାଜି ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ପଢ଼ାଇ ବା ବର୍ଷା ବା ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାହାକି ବାବା ଆଜି ମୁରଲୀରେ କହିଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ହିଁ ମଧ୍ୟାଜି ଭବ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମନ୍ମନା ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ୟାଦ, ଆଉ ମଧ୍ୟାଜି ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା ବା ପଢ଼ାଇ ବା ବର୍ଷା ବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକେଇବା। ଭଗବାନ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାପନା ସଚ୍ଚା ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ଆସି ପୁଣି ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଆଜି ଭଗବାନ ଆମକୁ ବରଦାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଭବିଷ୍ୟତର ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୁଅ। ଭଉଣୀ, ଭଗବାନ ଆଜି ଆମକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟାଇଟେଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀର ଟାଇଟେଲକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କେଉଁ ସ୍ମୃତିକୁ ରଖିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର କେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଇପାରିବା। ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ବଚ୍ଚେ ତୁମେ ମାନେ ହେଉଛ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ତେଣୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତିନି କାଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଅତୀତରେ ତ ଆମେ ଦେବତା ଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବନିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚ୍ଚା ବନିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ତିଲକ। ପ୍ରଥମେ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ତିଲକ ଦେଲେ, ତାପରେ ତଖତ ବା ସିଂହାସନ। ତ ଆମର ସିଂହାସନ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦିଲ୍ ତଖତ।
जदि वर्तमान आमे परमात्मा को दिल रूपक तखत रे बसिबा ताले भविष्यत रे आमे सत्य युगर राज्य सिंहासन पाए। तेनु आमर वर्तमान परमात्मा को दिल तखत रहिबा किंतु आमको डबल मुकुट मध्य वर्तमान मध्य अछि भविष्यत मध्य अछि। तो भविष्यत रे तो डबल मुकुट मिलिबो पवित्रतार ताज सहित रत्न जड़ित ताज किंतु पवित्रतार ताज पाई वर्तमान परमात्मा हमको कहउचंती बच्चे तुम्हें पवित्रता सहित सेवार ताज बा मुकुट पिंध। तेनु वर्तमान आमे भले भविष्यत रे तो भले सुना चामच रे खाइबा किंतु वर्तमान आम जीवन हीरा तुल्य बनि जाउछि। सत्य युग रे सुनार हीरार झुलारे झुलिबा किंतु वर्तमान आमे परमात्मांकर याद परमात्मांकर गोद बा परमात्मांको कोल रे आमे झुलुचंती। तेनु आमर वर्तमान भी श्रेष्ठ भविष्यत मध्य श्रेष्ठ आ भविष्यत ठारू वर्तमान आहुरी श्रेष्ठ। तेनु परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहउचंती। आज भूणी आमको परमात्मा द्वारा प्रदान करा जायतिबा एही सत्य गीता ज्ञान रे स्पष्ट करा जाउतिबा गुह्य शब्द को आम आगे आम सम्मुख रे रखिले जेपरि कि भगवान को कहीं विचित्र सेवकर आख्या दिया जायछि सेपरि आमको जो जोग शिखा जाउछि एई जोग मध्य आमको किपरि अग्नि रूप रे काम करूछि जहा द्वारा कि आत्मार पांच विकार निश्चिंत भाव में भस्म हो जाउछि। सबुठारु गुह्य अर्थ भूणी आम आगे आज रखिले जे हद्र वैराग्य काहाकू कहा जाए एवं बेहद्र वैराग्य मध्य काहाकू कहा जाए। सेहीपरि आमे आज मनमना भाव एवं मध्याजी भावर अर्थ मध्य आमे जानिले जहाँकि मनमना भावर अर्थ आमे आमर अति आदरर पिता को यथार्थ रूप से जानी परम धाम घरे तांको मने पकेबा एवं मध्याजी भव अर्थात आमे से शंख चक्र गदा पद्म से गुण को वर्तमान धारण करिबा सेहीपरि सबुठारु गुह्य अर्थ भूणी आज आम आगे स्पष्ट कले त्रिकालदर्शीर अर्थ आमे संगम जुगर प्राप्ति को आम सामने रखिबा एवं भविष्यत रे सत्य जुगर चित्र को मध्य आमे आमर सामने जदि रखिबा निश्चिंत भाव में आमे त्रिकालदर्शीर टाइटल को प्राप्त करि परिबा। आजिर एई मुरली आधारित प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को आमे एठी रखुछु। एई गुह्यता को स्पष्ट करिथिबारु पार्वती भौणी को आम चैनल भाई भौणी मानक तरफरु अशेष अशेष धन्यवाद रहुचु। देखाब पुणी आगामी अध्याय रे। ओम